तो आज की वीडियो में हम हेड के यूजेस सीखेंगे। तो पहले हम सीखें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सीखें हेड प्लस ऑब्जेक्ट टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हेड टू को इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम सीखें हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी हेड के यूज सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट माजी में कोई काम कर चुका था तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है वो सच बोल चुका था, तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट सच बोल चुका था, तो देखिए इसमें भी काम हो चुका था। तो देखिए ही हैड स्पोकन ट्रूथ, ही हैड स्पोकन ट्रूथ, वो सच बोल चुका था। तो देखिए यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल चुके थे, तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, वो क्रिकेट खेल चुके थे। तो देखिए द हैड प्लेड क्रिकेट, द हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके थे। और तीसरा सेंटेंस है वो वर्जिश कर चुका था, तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तो देखिए ही हैड टेकन एक्सरसाइज, ही हैड टेकन एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर चुका था। तो देखिए यहाँ इस्तेमाल करेंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस जिससे उर्दू में कहते हैं मुस्बत। तो अभी हम सीखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब इसके आप नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है उसने झूठ नहीं बोला था, उसने झूठ नहीं बोला था। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ही हैड नॉट टोल्ड ए लाई, ही हैड नॉट टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला था। टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। और दूसरा सेंटेंस है असल में वर्जिश नहीं किया था, असल में वर्जिश नहीं किया था। तो देखिए असल में हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज, असल में हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज, असल में वर्जिश नहीं किया था। और तीसरा सेंटेंस है असल में खाना नहीं खाया था। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तो देखिए असल में हैड नॉट ईटन मील, असल में हैड नॉट ईटन मील, असल में खाना नहीं खाया था। तो देखिए ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह इसके आप निगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे, हेड के बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंसों में। तो अभी हम सीखेंगे इसके इंट्रागेटिव के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब इसके आप इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है क्या आसम सच बोल चुका था, क्या आसम सच बोल चुका था। तो देखिए ये है इंट्रागेटिव का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए हेड असम स्पोकन ट्रूथ, हेड असम स्पोकन ट्रूथ, क्या आसम सच बोल चुका था। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो वर्जिश कर चुका था, क्या वो वर्जिश कर चुका था। तो देखिए हेड ही टेकन एक्सरसाइज, हेड ही टेकन एक्सरसाइज, क्या वर्जिश कर चुका था। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो स्कूल जा चुके थे, क्या वो स्कूल जा चुके थे। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो देखिए हेड द गोन टू स्कूल, हेड द गोन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुके थे। तो देखिए ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हैं। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह आप कुछ खुद से भी सेंटेंस लाजमी बनाएंगे। तो अभी हम सीखें हेड प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास माजी में कोई चीज़ थी तो उसके लिए हम हेड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जिस वाले सेंटेंस में मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी, तो देखिए इस सेंटेंस में माजी में की बात हो रही है। तो देखिए पास्ट में मेरे पास कार थी। तो देखिए आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी। और दूसरा सेंटेंस है असल के पास पैसे थे। तो देखिए इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है। तो देखिए असलम हैड मनी, असलम हैड मनी, असलम के पास पैसे थे। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास किताब थी, उसके पास किताब थी। तो देखिए इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है। तो देखिए जो उसके पास थी पास्ट में किताब थी। तो देखिए इसके लिए भी हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही हैड ए बुक, ही हैड ए बुक, उसके पास किताब थी। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे हेड प्लस ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास माजी में कोई चीज़ थी तो उसके लिए हम हेड और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हेड की जगह हैव रखेंगे और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस से मेरे पास कार नहीं थी, तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस, मेरे पास कार नहीं थी। तो देखिए आई डिड नॉट हैव कार, आई डिड नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं थी। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे नहीं थे। तो देखिए असलम डिड नॉट हैव मनी, असलम डिड नॉट हैव मनी, असलम के पास पैसे नहीं थे। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास मोबाइल नहीं था,
उसके पास मोबाइल नहीं था। तो देखिए ही डिड नॉट हैव मोबाइल, ही डिड नॉट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं था। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डिड रखेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप हेड या हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये थे हेड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें माजी में सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ थी। तो अभी हम सीखें हेड टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को माजी में कोई काम करना था तो उसके लिए हम हेड टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जिस वाले सेंटेंस से तुम्हें वहाँ जाना था, तो देखिए इस सेंटेंस में बात हो रही है तुम्हें वहाँ जाना था, तो देखिए इसके लिए हम हेड टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो देखिए यू हैड टू गो देयर, यू हैड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना था। और दूसरा सेंटेंस से असलम को सच बोलना था, असलम को सच बोलना था। तो देखिए असलम हैड टू स्पीक ट्रूथ, असलम हैड टू स्पीक ट्रूथ, असलम को सच बोलना था। और दूसरा सेंटेंस से उसे क्रिकेट खेलना था, उसे क्रिकेट खेलना था। तो देखिए ही हैड टू प्ले क्रिकेट, ही हैड टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना था। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे हैड टू को। और एक बात हमेशा नोट करेंगे, हैड टू के बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है टू के बाद। तो ये थे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी हम लास्ट यूज सीखेंगे। तो देखिए हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास माजी में किसी काम करने के लिए कोई चीज़ थी। तो देखिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस वाले सेंटेंस में मेरे पास चलाने के लिए कार थी, तो देखिए मेरे पास चलाने के लिए कार थी, तो देखिए ये सेंटेंस में भी मादी की बात हो रही है। तो देखिए आई हैड ए कार टू ड्राइव। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पढ़ने के लिए किताब थी, असलम के पास पढ़ने के लिए किताब थी। तो देखिए असलम हैड बुक टू रीड, असलम हैड बुक टू रीड, असलम के पास पढ़ने के लिए किताब थी। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास खाने के लिए खाना था। तो देखिए ही हैड फूड टू ईट, ही हैड फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए खाना था। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आप टू के बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसके जो हम इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाएंगे, इसके इंट्रागेटिव के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। इसके इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप डेट रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आप हैड टू की जगह हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस वाले सेंटेंस से क्या उसे वहाँ जाना था, क्या उसे वहाँ जाना था। तो देखिए डिड ही हैव टू गो देयर, डिड ही हैव टू गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना था। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुम्हारे पास चलाने के लिए कार थी, क्या तुम्हारे पास चलाने के लिए कार थी। तो देखिए डिड यू हैव कार टू ड्राइव, डिड यू हैव कार टू ड्राइव, क्या तुम्हारे पास चलाने के लिए कार थी। तो देखिए इस तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पहले आप डिड रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव टू या हैव रखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे।